नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एमएस आडर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 4। वहाँ हल्की रोशनी में खड़ा मेजर हिमांग अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसकी हल्की मुस्कान, सधी हुई बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास से भरी हुई शख्सियत हमेशा से सौम्या को अट्रैक्ट करती थी, लेकिन वो इसे पसंद तक सीमित रख रही थी। प्यार तो नहीं था, है ना? हिमांग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर अपनी किताब में खो गया। सौम्या ने गहरी सांस ली और अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन अब एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर सौम्या के दिल में हलचल मची हुई थी। अस्पताल में एक मुश्किल केस को संभालने के बाद वो अब घर पर आराम करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने अपनी बालकनी में जाकर एक गहरी सांस ली। उसने अपने आप से बातें करते हुए धीरे से कहा, माँ मामा जी के घर गई हुई है। आज घर में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। आईसीयू में मरीज़ को स्टेबल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिली, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी मेजर हिमांग का ख्याल बार बार आ रहा है। उसी वक्त उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। डॉक्टर प्रत्युष का मैसेज था। घर पहुंच गई। सौम्या ने एक सेकंड तक सोचा और फिर बिना जवाब दिए फ़ोन साइड में रख दिया। वो जानती थी कि प्रत्युष उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो उसके लिए वो भावना महसूस नहीं कर पाई थी। उधर हिमांग ने बालकनी में एक हल्की मुस्कान फेंकी और किताब बंद कर दी। आज काफ़ी देर हो गई डॉक्टर सौम्या, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हिमांग इस वक्त उससे बात करेगा। सौम्या ने अपने होठों को हल्के से दबाया और कहा, हाँ, आज अस्पताल में थोड़ी देर हो गई। हिमांग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पेशा सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी की जान बचाने से बड़ा सुकून शायद ही किसी और काम में हो, है ना? सौम्या उसकी ओर ध्यान से देख रही थी। वहाँ सच्ची प्रशंसा थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। क्या तुम एक कप कॉफ़ी के लिए मेरे घर आ सकती हो? हिमांग ने अचानक से पूछा। सौम्या के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने मन में कहा, क्या मैं हिमांग के साथ समय बिताने को तैयार हूँ? क्या ये सही होगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जैसे ही सौम्या हिमांग के बंगले के सामने पहुंची, वो मेन गेट पर आ चुका था। बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। लंबे चौड़े हिमांग को देखकर सौम्या एक पल के लिए खो सी गई। वहीं सौम्या को देखते ही हिमांग की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने जल्द ही अपना बायां हाथ अपने दिल पर रखा। दोनों की नज़रें मिली, मगर दोनों खामोश थे। फिर बिना कुछ कहे वे दोनों हिमांग के रो हाउस के अंदर चले गए। सौम्या को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हिमांग के पापा और उनका प्यारा नौकर सूरज, उन दोनों में से घर पर कोई भी नहीं था। हिमांग ने कॉफ़ी बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें अकेले मेरे साथ डर लग रहा है? रिलैक्स, पापा और सूरज मेजर सुनैना के घर एक पार्टी में गए हैं। खैर, आज मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें अस्पताल में देखा तो लगा कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर की होगी। सौम्या हंस पड़ी। उसने पूछा, और अब क्या लगता है? हिमांग ने उसे देखते हुए कहा, अब लगता है कि तुम सिर्फ सख्त नहीं बल्कि बेहद केयरिंग और दयालु भी हो। सौम्या ने न चाहते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उसी वक्त उसके फ़ोन पर फिर से मैसेज आया, डॉक्टर प्रत्युष का। इस बार उसने फ़ोन उठाया और देखा, कल सुबह क्या मैं तुम्हें पिक कर लूँ? उसका मन अचानक भारी हो गया। प्रत्युष हमेशा उसके लिए मौजूद रहा था, लेकिन वो उसके साथ कभी उस तरह का जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई थी। क्या हुआ? हिमांग ने पूछा। सौम्या ने फ़ोन स्क्रीन को देखा और फिर हिमांग की ओर देखा। वो जानती थी उसे अब अपनी भावनाओं का सामना करना होगा। उसने मन में कहा, क्या ये सिर्फ आकर्षण है, अट्रैक्शन, या फिर कुछ और? डॉक्टर सौम्या, मैं आपके लिए एक खास चीज़ लाया हूँ, हिमांग ने मुस्कुराते हुए कहा और एक चमचमाता हुआ शादी का कार्ड सौम्या की ओर बढ़ा दिया। सौम्या ने कार्ड को उलट पुलट कर देखा और जैसे ही उसने उस पर लिखे नाम पढ़े, उसके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से का मिश्रण भाव आ गया। ये क्या मजाक है मेजर हिमांग? ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर कृति की शादी का कार्ड है, और उसने मुझे बताया तक नहीं। सौम्या के स्वर में गुस्सा और नाराज़गी साफ सुनाई दे रही थी। मेजर हिमांग ने हंसते हुए कहा, शायद उसने उसके पास कोई वजह होगी डॉक्टर साहिबा, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए, मुझे क्या पता। सौम्या ने झट से अपना फ़ोन निकाला और कृति का नंबर डायल किया। घंटी बजी और कुछ ही देर में उधर से कृति की आवाज़ आई, हेलो सोमू, तू अभी क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? और क्या नहीं कर रही? सच में? क्या तुझे इससे थोड़ा भी फर्क पड़ता है? मुझे ये बताने के लिए तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि तू शादी कर रही है, और वो भी 2 दिन के बाद। ये सब क्या है कृति? सौम्या की आवाज़ में हल्की नाराज़गी झलक रही थी। कृति थोड़ा झेप गई और उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, मुझे शर्म आ रही थी।
हॉस्पिटल में रोज मिलते हैं, लेकिन जब कार्ड देने की बारी आई तो हिम्मत नहीं हुई यार। सौम्या ने तंज कसते हुए कहा, क्या तुझे शर्म आ रही थी, वो भी मुझसे? मेरी बेस्ट मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये तो हद ही हो गई यार। और फिर ये कार्ड मुझे मेजर हिमांग क्यों दे रहे हैं? कृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे असल में मेजर देव और मेजर हिमांग स्कूल फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। देव ने मुझसे कहा कि वो खुद तुझे कार्ड देंगे, लेकिन फिर हिमांग को ये जिम्मेदारी सौंप दी, और लो अब वो कार्ड तेरे हाथ में है ना? सौम्या की नाराजगी थोड़ी कम हुई, लेकिन वो अभी भी अपनी दोस्ती के अपमान को लेकर अड़ी हुई थी। सौम्या ने नाराज होते हुए कहा, जो भी हुआ गलत हुआ। तूने इस बार मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में मुझे किसी और से क्यों पता चल रहा है? क्या ये नाराज़गी बनी रहेगी? और अब क्या धूमधाम से शादी हो पाएगी कृति और देव की? क्या सौम्या को हिमांग फिर से प्रपोज कर पाएगा? और क्या सौम्या ना ही कहेगी? सौम्या के दिल में आखिर क्या चल रहा है, आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। इसी के साथ रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।